हेलो अक्यूरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है अक्यूरियस 29 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक के लिए ये रीडिंग है। इस रीडिंग में हम देखेंगे अक्यूरियस की फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपका कैसे रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और उसका निचोड़ निकाल के एंड ऑफ द वीक आपके लिए क्या आउटकम निकल के आता है और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या जानने की ज़रूरत है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके अक्यूरियस इस हफ्ते भी मैं एनिमल स्पिरिट ओरेकल्स कार्ड, एनिमल स्पिरिट टैरो डेक, एनिमल स्पिरिट गाइडेंस, एनिमल स्पिरिट के जरिए ये रीडिंग करेंगे कि देखेंगे कि ये हफ्ते एनिमल स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके एक्वेरियस, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप मेरा जनरेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप मेरा जनरेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके एक्वेरियस, एक्वेरियस के लिए मुझे बताइए प्लीज़ क्या मैसेज देना चाहती हो आप एक्वेरियस के लिए वीकली रीडिंग के लिए। वीकली के लिए क्या मैसेज देना चाहती, गिव मी वन कार्ड फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए मुझे कार्ड दीजिए प्लीज़। एक्वेरियस के लिए मुझे कार्ड दीजिए प्लीज़। एक्वेरियस के लिए मुझे कार्ड दीजिए प्लीज़। गिव मी वन कार्ड फॉर एक्वेरियस। गिव मी वन कार्ड फॉर एक्वेरियस। बड़े टाइम लगा रहे हैं एक्वेरियस, थैंक यू। एनीथिंग एल्स guys, see, moth is reverse, okay, it's upright, you're rising up, okay। अपने सिचुएशन से जो भी डार्कनेस था आपकी लाइफ में, जो भी मिसकम्युनिकेशन था, या फिर हो सकता है कि दिस इज़ योर साइन, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, दिस इज़ योर साइन। ओके गाइस, मे बी शायद इस हफ्ते आप उसमें से बाहर निकल सकते थे, बस इस रिवर्स है तो मे बी शायद देयर इज़ अ डार्कनेस, आपकी क्लैरिटी नहीं है, एंग्जाइटी होती हुई दिख रही है, वरीड है, डार्कनेस है, क्लैरिटी नहीं है, मिस कम्युनिकेशन है, ओके, डिसअपॉइंटमेंट है, लाइट नहीं मिल पा रही है, दिमाग में फॉगीनेस है, क्लाउडनेस है, कोई भी सिचुएशन में। ओके गाइस, लव मैटर को लेके, काम को लेके, मनी को लेके, बट जो भी आपकी वो सिचुएशन है ना, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सी, ट्रांसफॉर्मेशन है, बटरफ्लाई का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन है, एयर साइन, दिस टू कार्ड इज योर। ओके एक्वेरियस, यहाँ पर डार्कनेस है, डार्कनेस अभी तक आप लाइट में नहीं आए हो, और जो भी ये डार्कनेस है ना उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके इस में भी। शायद कुछ लोग हो सकता है कि अर्थली मैटर के साथ में डील कर रहे हो। ओके, करियर, फाइनेंस, फैमिली, लव लाइफ, ओके, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज उसकी वजह से आप लोगों को डिसअपॉइंटमेंट या फिर उदासी देखनी पड़ रही है। तो जो भी आपकी उदासी है ना गाइस, इस हफ्ते वो ट्रांसफॉर्मेशन में होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो एक्वेरियस, अच्छी तरह से हैंडल कीजिएगा अपने सिचुएशन को, बिकॉज सी द बटरफ्लाई यहाँ आ रहे हैं मौत के पास में। ओके, ऐसे ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ एंड लव इज़ ऑल अराउंड गाइस। जो भी आपकी मे बी शायद जो भी आपकी आइडियाज़ है, जो कि आपकी स्टेबिलिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पिरिट यही बोलना चाहते हैं गाइस, उसको आपके पैशन को, आपके जोश को, आपके कॉन्फिडेंट को, या फिर आपके आइडियाज़ को दुनिया के सामने लाइए, या फिर उस पर एक्शन लीजिए, बैलेंस कीजिए, ताकि आपको अपनी लाइफ में चेंज दिखे। ओके, और आप ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ में सिर्फ डार्कनेस ही डार्कनेस है। लव इज़ ऑल अराउंड गाइस एंड यू नेवर अलोन, यू नेवर अलोन गाइस, आप अकेले कभी नहीं हो। बट हम ही लोग ना अपने आप में धारणा बना लेते हैं कि नो आई एम अलोन, बट जिसके लाइफ में प्रॉब्लम होती है ना क्यूरियस, यूनिवर्स उनके साथ में बहुत करीब होते हैं। ओके, हिम्मत देते हैं, पेशेंस देते हैं। तो गाइस, यू आर नॉट अलोन। अपने आइडियाज़ को, अपने जो भी गोल को, अपने डिज़ायर पे एक्शन लीजिए, ताकि यूनिवर्स भी आपको मदद करे। ओके, वेरी नाइस एनर्जी गाइस, डोंट फील अलोन। ओके, नेक्स्ट टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वेरियस।
जो भी आपकी ये डार्कनेस है ना, चेंज है इस ओके। 6 of cup, okay, this is the card of past situation, पास्ट पर्सन, पास्ट जो भी आपकी लाइफ में पास्ट का है इमोशनल तौर पे, ओके, पास्ट की मेमोरीज़ को याद करते हुए दिख रहे हो, पास्ट सिचुएशन, पास्ट पर्सन, पास्ट का कुछ भी, ओके, या फिर इस हफ्ते पास्ट के पर्सन को याद करते हुए दिख रहे हो, मेमोरीज़ को याद करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी व्हाई ये पास्ट का कार्ड क्यों यहाँ पर, या पास्ट सिचुएशन को मजबूत करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी व्हाई पास्ट 6 of cup is here, okay. See guys, this is the star का कार्ड है इस रिवर्स, 8 of swords एंड द 4 of wands। मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट के सिचुएशन से अभी तक आप हील नहीं हुए, ओके, दैट्स वाई यहाँ पर पास्ट का कार्ड है। मे भी शायद दिस इज योर कार्ड, ओके, क्लियर, सी दिस इज यू रिवर्स, ओके, यू आर नॉट कंफर्टेबल, आप यू नो कंफर्टेबल नहीं हो, बैलेंस नहीं हो, इम्बैलेंस हो और कहीं ना कहीं स्टक होते हुए दिख रही हो इस स्टेबिलिटी के लिए। कोई किसी के लिए हो सकता है फैमिली स्टेबिलिटी, किसी के लिए हो सकता है शादी के लिए, किसी के लिए जॉब स्टेबिलिटी, किसी के लिए यू नो मैरिज हो सकता है। इसी वजह से आप पास्ट में अटके पड़े हुए हो इस हफ्ते, ओके, पास्ट के बारे में सोच रहे हो, पास्ट की सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं पास के ये सिचुएशन को, सिनारियो को, पर्सन को लेकर लिंगरिंग कर रहे हो, आप इम्बैलेंस हो रहे हो, ओके। मे भी शायद कोई फैमिली के साथ में डील कर रहा हो, यू नो होता ना कि लव और फैमिली उसके बीच में डील कर रहा हो। तो गाइज इस हफ्ते फर्स्ट ऑफ द वीक आप ना स्टक हो पास के सिचुएशन को लेके, पास के सिनारियो को लेके, पास के पर्सन को लेके, तो स्टक नहीं होना है, ओके, स्टक नहीं होना है। देयर इज द स्टेबिलिटी, राइजिंग अप होना, आप इम्बैलेंस हो रहे हो, तो सॉरी फॉर माई डॉग, ओके, इम्बैलेंस होना है देश द, ताकि आप ये सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल करो, बैलेंस कर पाओ। लेट्स सी व्हाट्स द मिडल वीक ऑफ द मिडल पार्ट में आपके लिए क्या मैसेज है। एक्वेरियस मिडल पार्ट फॉर द एक्वेरियस के लिए बताइए प्लीज़, क्या है मिडल पार्ट, कैसी एनर्जी है। इट्स टू मैनी कार्ड गाइस, आई कांट टेक इट, ओके, मैंने देखा भी नहीं। लेट्स सी, रिलैक्स, थैंक यू। हैंगमैन, वाई हैंगमैन गाइस, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप पास के सिचुएशन, सिनारियो या पास के पर्सन को याद करते हुए दिख रहे हो, ओके। मिडल पार्ट ऑफ द वीक आप कहीं ना कहीं स्टक होते हुए दिख रहे हो, इमोशनल लेवल से हो सकता है, किसी भी स्टक उससे हो सकता है। वाई हैंगमैन इज देयर, ओके, बिकॉज ऑफ द, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दैट्स सही, ओके। वो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, लव लाइफ में, फैमिली को लेके, मनी को लेके, जॉब एरिया में आप अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रैटेजी नहीं कर पा रहे हो, प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज सो मच डार्कनेस के कारण, सो मच डार्कनेस के कारण गाइस, ओके। तो थोड़ा सा मिडिल पार्ट ऑफ द वीक देख लीजिएगा। एक्वेरियस डोंट यू वरी, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन है पेशेंट रखिएगा, ओके, यू आर नॉट अलोन। सबसे पहली बात तो आप कंट्रोल करके चलिएगा, बिकॉज मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कहीं ना कहीं स्टक लग रहे हो, लव लाइफ के प्रति भी स्टक लग रहे हो, तो किसी में भी अप्लाई हो सकता है, ओके। कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ को, ओके। लेट्स सी एंड पार्ट ऑफ द वीक, व्हाट्स द एंड पार्ट ऑफ द वीक। Aquarius, don't you worry guys, I know बहुत ही मुश्किल वक्तों से आप गुजर रहे हो, मेंटल स्ट्रेस है, क्लाउडनेस है, दिमाग में आइडियाज़ नहीं आ रहे, इसीलिए सी क्रॉस रोड, ओके। एंड ऑफ द वीक आपके लाइफ में भी शायद हो सकता है टू सिचुएशन हो सके, टू सिचुएशन, टू सिनारियो, टू पर्सन होता हुआ दिख रहा है, डिसीजन मेकिंग में फंसते हुए दिख रहे हो क्रॉस रोड पे, ओके। तो यू हैव टू बी डिसाइड, आपको डिसीजन लेना है। अगर क्लियर होकर डिसीजन लीजिएगा ताकि आपको सही रास्ता दिखे, ओके।
देयर इज़ अ लूनर इक्लिप्स, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लूनर इक्लिप्स में कुछ चेंजेस आए। लेट्स सी व्हाई टू ऑफ सोर्स इज देयर। ओके, सी माय व्हाई टू ऑफ सोर्स इज देयर, बिकॉज ऑफ द आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, ओके गाइस, दैट्स वाई यहाँ पर क्रॉस रोड पे हो। आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो पर्सन के साथ में, सिचुएशन के साथ में, मनी को लेके, करियर को लेके। दैट्स वाई यहाँ पर आप ना क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन फंसे हुए हो कहीं पर। आप अपनी लाइफ को एक नई दिशा देना चाहते हो, न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो, न्यू आइडियाज़ पे काम करना चाहते हो, न्यू लव लाइफ में काम करना चाहते हो, न्यू मटेरियल थिंग में काम करना चाहते हो, जोश चाहते हो कि अपने लाइफ में। दैट्स वाई हाँ क्रॉस रोड पे हो गाइस, संभाल लीजिएगा गाइस, बिकॉज मुझे यहाँ पर ना अच्छी एनर्जी तो दिख नहीं रही है वैसे। व्हाट्स द हिडन पोर्शन, व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर Aquarius? Ooh, the hidden portion is very nice guys. Two, the tower movement guys, the sudden change, okay? That's why यहाँ पर butterfly का कार्ड है, it's looking good. Sudden change about your toxic situation, sudden change about your relationship, sudden change about your scenario, जो भी हो, टावर मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है गाइस, आपको लाइट मिल रहा है, ओके। मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस, सडन चेंज अबाउट जिस भी एरिया में आप लाइट ढूंढते हुए दिख रहे थे, ओके। सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे कि नो गॉड प्लीज हेल्प मी और मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, जस्ट लाइक दैट, वैसा था। तो उसमें सडन चेंज, आपको लाइट मिल रही है, ओके, सो डोंट वरी। सी आपको लाइट मिल रही है। क्रॉस रोड पे थे, अगेन टू ऑफ सोर्स, ओके। क्रॉस रोड पे थे, इंडिसीजन मोड पे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था को कौन सा चूज करें, क्या करें, ओके। डिसीजन मोड में थे कहीं पर, दे द सडन चेंज, लाइट मिल रही है गाइस, सो डोंट वरी। हिडन पोर्शन इज नाइस, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर Aquarius. What's the outcome for Aquarius? What's the outcome for Aquarius? Ooh. Okay guys, first card is 5 of Wands, okay. This is the card of first scenario इसकी बहुत ज़्यादा फाइट होता हुआ दिख रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, गॉसिपिंग हो रही है, या फिर कंपटीशन लग रहा है, सो मच खिचड़ पिचड़, ओके। 5 ऑफ Wands का कार्ड है, नॉट अ गुड कार्ड, चैलेंजिंग कार्ड। आउटकम सेकेंड सिनारियो इसकी जो भी ये चैलेंजिंग पार्ट है उस चीज़ की कंप्लीशन है, ओके। वर्ल्ड का कार्ड है, जो भी ये 5 ऑफ Wands है, जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे हो उसके एंड है, ओके। एंड थर्ड सिनारियो इज 5-7, ओके। आप एंड तो यहाँ पर कर, जो भी ये आपकी 5 ऑफ Wands की एनर्जी है, डिस्टर्बिंग एनर्जी, उसकी एंडिंग है। नाउ स्लो मूवमेंट है, बट आप वेट कर रहे हो इस एंडिंग का, ओके। वेट कर रहे हो आप इस एंडिंग का, इस टॉक्सिक सिचुएशन का। स्लो प्रोसेस है इस एंडिंग के लिए, एंड हो रहा है, डोंट यू वरी आप, क्योंकि खुशियाँ नहीं रहती, अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहता, ओके। तो उस चीज़ की एंडिंग है, वेट करे, बट बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। या गाइस, इसको क्लैरिटी देने की ज़रूरत है। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर, आउटकम। इस रिवर्स, ओके, थैंक यू। किंग ऑफ कप इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि इसीलिए कोई अगर हेल्प चाहते हो तो हेल्प अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इमोशनल तौर से इम्बैलेंस हो रहे हो तो इमोशनल तौर से आपको बैलेंस करना है, ओके। एंड 6 ऑफ पेंटिकल एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड, बैलेंस करके जैसी अगेन दिस इज ऑल्सो बैलेंसिंग। बैलेंस कीजिए अपने सिचुएशन को, अपने सिनारियो को, और एक्शन लीजिए, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एक्शन लीजिए आप जिस पे भी एक्शन लेना चाहोगे, बट वेट कीजिएगा अपने स्लो प्रोसेस का, ओके, जिस पे भी एक्शन लेना चाह रहे हो। सी गाइस, ओके। इमोशनल साइड पे आप देखिएगा, थोड़ा बैलेंस कीजिएगा, ओके। अगर सपोर्ट ढूंढे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बैलेंस कीजिएगा अपने मटेरियल चीज़ पे, अपने पर्सन को लेके, किसी भी सिचुएशन को लेके, और एक्शन लीजिएगा जिस भी एरिया में आप एक्शन लेना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पर ये कार्ड भी यहीं पर यही बोल रहा है कि अपने आइडियाज़ को, अपने ड्रीम को, अपने डिज़ायर को
लाइफ के सामने रखिए, एक्शन लीजिए और बैलेंस कीजिए ताकि आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो वो आपको मिले. ओके. Let's see what's the guidance for Aquarius. क्या guidance है Aquarius के लिए? Anything else? Aquarius, okay. See, emotional answers बोलना चाहते हैं guys. 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. टीम वर्क होके काम कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि हार्ड वर्क का कभी भी जो भी हार्ड वर्क करता है ना उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल मिलता ही है. टीम वर्क होके काम कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए. जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी. एंड अगर आप हेल्प चाहते हो तो क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप इज़ देयर. ओके, कोई वाटर साइन है तो देखिएगा ज़रूर. बट इमोशनल स्टेबिलिटी भी होता हुआ दिख रहा है. एंड देन कंप्लीशन होगा. फर्स्ट आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना. ओके, मनी के ऊपर, लोगों के ऊपर, पर्सन के ऊपर, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर हार्ड वर्क कीजिए ताकि आप इस ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सको. एंड दिस इज़ द सपोर्ट. वाटर साइड है आपके आसपास में, देखिएगा ज़रूर. ओके एक्वेरियस, या गाइस, वेरी नाइस एनर्जी आउटकम. बट संभाल लीजिएगा, पेशेंट रखिएगा गाइस. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में. यू आर नॉट अलोन. जो अपराइड है मैं उसको ले रही हूँ. ओके गाइस, एंड सी माउंटेन गोड, देयर इज समथिंग आउट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, सो डू वट एवर यू नीड टू डू टू करेक्ट. ओके, सी आई टोल्ड यू माउंटेन. ओके, सी माउंटेन हियर. जो भी आपके माउंटेन गोड का कार्ड आया गाइस, मैं भी शायद एंड से ही बोलना चाहते हैं आपकी लाइफ में आउट ऑफ बैलेंस सिचुएशन है. ओके, बैलेंस नहीं है आपकी सिचुएशन. किसी भी सिचुएशन को लेके उसको बैलेंस करने के लिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सही लगता है वो कीजिए ताकि आप अपनी सिचुएशन को बैलेंस कर पाओ, पीसफुली बैलेंस कर पाओ. ओके, एंड सी द पोलैरिटी ऑफ योर स्पिरिचुअल परस्यूट एंड फिजिकल प्लेजर आर अगेन आउट ऑफ बैलेंस. सो डू वट एवर इज नेसेसरी टू ब्रिंग दैम बैक. इज इक्वल. दोनों कार्ड एक ही मैसेज दे देगा. ओके, मे बी दिमाग से भी आपकी पोलैरिटी चल रही है. ओके, आपको आपके सिचुएशन को रिगार्डिंग जो सही बनता है वो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में करेक्ट कर पाओ और आपकी लाइफ एक पीसफुल तरीके से आप आगे बढ़ सको, पीसफुल, शांतिपूर्वक. ओके, एंड सी क्रिएटर्स, अगर आपकी लाइफ आउट ऑफ बैलेंस हुई है गाइस, तो ऐसे ही बोलना चाहता है थोड़ा सा अपने आप पे स्पेस दीजिए, काम को लेके, घर को लेके, सिचुएशन को लेके, ताकि आप जो भी आपकी लाइफ आउट ऑफ बैलेंस हुई है उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखे. ओके, ओके एक्वेरियस, आज का क्वेश्चन. एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़. एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़. रेडी एक्वेरियस, लेट्स सी. एक्वेरियस, ओके एक्वेरियस, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ. चूज अ पाइल. ओके, ताकि मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो. पाइल नंबर 1 एक्वेरियस, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5. ओके एक्वेरियस, ओके रेडी एक्वेरियस, लेट्स गेट स्टार्टेड. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है यहाँ से 1 साल. ओके, पाइल नंबर 1 टाइम पीरियड इज़ 1 साल. यहाँ से आपकी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से रेजोल्यूशन होने में 1 साल, या आपके आइडियाज़ को स्टेबिलिटी, आपने जो भी अगर आइडियाज़ को एक्शन ले लिया तो उसमें स्टेबिलिटी आने के लिए 1 साल. द टाइम पीरियड इज़ 1 साल. ओके एक्वेरियस, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है सक्सेस गाइस. सक्सेस इज ऑन द वे. ओके, अपनी सिचुएशन को बाखूबी से हैंडल कीजिएगा. जो भी आप सक्सेस चाह रहे हैं इज़ ऑन द वे. पाइल नंबर 3 ये आपके लिए आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर. ओके गाइस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैक्टिक सिचुएशन लग रही है. अगर आपको लगता है कि आप हैंडल नहीं कर सकते हो, जिसको भी आप अपना मानते हो, अपने दिल की बातें कह के आपको अच्छा लगता है, या हेल्प मांग के आपको अच्छा लगता है, दिल की बातें शेयर करके आपको अच्छा लगता है, तो हेल्प मांगे ताकि आपका बोझ, आपका बर्डन थोड़ा कम हो जाए. ओके फिर पाइल नंबर 4 ये आपके लिए लेट गो कीजिए गाइस. लेट गो कीजिए पर्सन को, सिनारियो को, डार्कनेस को, मेंटल स्ट्रेस को, एंजाइटी को लेट गो कीजिए ताकि आपकी लाइफ में न्यू फ्लो आए, न्यू एनर्जी आए. पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है. ओके, लुक फॉर अ साइन. अगर आपने कोई प्रश्न पूछे हैं, कोई कहीं कुछ भी आपने सवाल पूछा है,
कहीं बाहर जाके अगर आप यूनिवर्स से कुछ ना कुछ पूछते हो, तो चलते चलते आप देखिए कि यूनिवर्स आपको क्या साइन दे रहे हैं, क्या सिम्बलिजन दे रहे हैं। या फिर कभी कभार होता है कि यूनिवर्स ऊपर से फ़ायदा गिरा देते हैं, कभी कभार होता है यूनिवर्स कोई पर्सन के थ्रू कुछ ना कुछ बुलवा देते हैं। या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आप घर पे बैठे बैठे या कुछ यूनिवर्स से पूछते हो तो आपके दिमाग में आइडियाज़ आ जाते हैं या यू फीलिंग गुड। ओके, लुक फॉर अ साइन गाइस, ताकि आपको लगे कि नहीं यूनिवर्स आपके साथ में है और आप सही पाथ पे हो। ओके या क्यूरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके क्यूरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।